औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सलातीन अरबा कौन हैं? रुजालुल गैब का सलातीन अरबा से क्या ताल्लुक़ है? सलातीन अरबा को कुछ बुज़ुर्ग हजरात ख्वाजगान अरबा भी कहते हैं। ये वो चार बुज़ुर्ग हस्तियां हैं, ये वो चार अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये वो चार ख़ास बुज़ुर्ग हजरात हैं जो मशरिक़, मगरिब, शुमार, जनूब में मौजूद होते हैं और हर वक्त मौजूद रहते हैं। कुछ बुज़ुर्ग हजरात ये फरमाते हैं कि ये कुतुब होते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये हर वक्त मौजूद होते हैं तो किस तरीके से? क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है आखिर एक ना एक दिन तो उसे इस दुनिया से जाना है। फिर ये किस तरीके से हर वक्त मौजूद होते हैं? इंशाअल्लाह ताला सलातीन अरबा का रुजालुल गैब से ताल्लुक़ और सलातीन अरबा किस तरह से हर वक्त मुकर्रर रहते हैं ये आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। और इनके फातिया देने का जो ख़ास दिन है 4 रजब का, इस फातिया की क्या क्या बरकतें हैं और क्या क्या बरकतें आप अपने दामन में समेट सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आज आप जान पाएंगे। ये सलातीन अरबा 4 हैं और इनके नाम ये हैं। हज़रत ख्वाजा अब्दुल रहीम मशरकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा अब्दुल रशीद शुमाली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा अब्दुल जलील जनूबी रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 सिमतों पर ये 4 कुतुब हर वक्त मौजूद रहते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब कोई इनमें से कोई बुज़ुर्ग जब इस दुनिया से रुखसत होने का उनका वक्त आता है तो उनकी जगह पर जो भी इंसान, जो भी बुज़ुर्ग हस्ती ताइनात की जाती है, उनकी जगह पर मुकर्रर की जाती है, दर हकीकत उनका नाम भी यही होता है। यानी इन चारे बुज़ुर्गों का नाम जो है ये बरकरार रहता है और जो भी इनकी जगह पर मुकर्रर किया जाता है उसका भी नाम यही हो जाता है। रूहानियत में इन्हें इसी नाम से पुकारा करते हैं। बुज़ुर्ग हजरात इन्हें इसी नाम से पुकारा करते हैं। बुज़ुर्ग हजरात फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी रुजालुल गैब हैं, इस पूरे अर्थ पर, इस पूरी ज़मीन पर जितने भी रुजालुल गैब हैं, ये चारों बुज़ुर्ग हजरात उन तमाम रुजालुल गैब के सरदार कहलाते हैं। और बहुत से बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि इन चारों बुज़ुर्गों के हुक्म पर ही रुजालुल गैब को ड्यूटियों पर मामूर किया जाता है। और वक्त के जो रिजालुल गैब होते हैं वो ख़ास किस्म का फैज़ ख़ास तरीके से इन चारों बुज़ुर्ग हस्तियों से लेते रहते हैं। ये चारों अल्लाह के नेक बंदे और ये चारों बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिन्हें सलातीन अरबा कहा जाता है, इनसे फैज़ हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और इनसे हम फैज़याब किस तरीके से हो सकते हैं और इनसे हम रूहानी तरबियत किस तरीके से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके मुझे कुछ ख़ास किस्म के बुज़ुर्गों ने तालीम व तलकीन किए थे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और इजाज़त रही तो ये राज, ये रूहानी राज भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचा दूँगा ताकि इनसे फैज़ लेने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो इनसे साला साल फैज़ ले सकें। एक फ़ैज़ लेने का इनका तरीका तो ये है जो तरीका मैं आज बता रहा हूँ, यानी कि फातिया का तरीका या इनके लिए इसाले सवाब का ख़ास तरीका। 4 रजब को जो ख़ास तौर पर सलातीन अरबा की फातिया दिलाई जाती है या इनको इसाले सवाब किया जाता है, इसके बेशुमार बरकतें हैं। कहते हैं बुज़ुर्ग हजरात कि रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में कुशादगी हासिल होती है और इसकी बरकत से दुश्मनों पर गलबा हासिल होता है, दुश्मनों पर फ़तह व कामरानी नसीब होती है, रूहानियत में इजाफ़ा होता है, रूहानी ताल्लुक़ इन बुज़ुर्गों से हो जाता है। दिल में आप कोई सा भी मकसद रखें उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती है
اور پورا سال آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس فاتحہ کو دینے کا طریقہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 4 روغنی روٹیاں بنائیں، ان چاروں روٹیوں کو الگ الگ رکھ دیں اور اس کا ملیدہ بنا لیں۔ 4 گلاس شربت کے آپ اپنے سامنے رکھیں، 4 گلاب کے پھول آپ اپنے سامنے رکھیں، اور اگر ہو سکے تو 4 عطر کی شیشیاں بھی اپنے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے ان کے ایصال ثواب کا اور ان کی فاتحہ کا۔ ان تمام اشیاء کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک پڑھیں اور ان بزرگوں کو خاص طور پر اصال کر دیں، ان کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ کم از کم 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور اس کا ثواب ان چاروں بزرگ ہستیوں کی روح کو آپ اصال ثواب کر دیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے ملیدہ بنایا ہے اسے آپ تقسیم کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آسان سے یہ ہے کہ کچھ تقسیم کر دیں اور کچھ فیملی میں لوگ کھا لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اور یہ جو 4 گلاس ہیں شربت کے، اسے بھی آپ تقسیم کر دیں۔ یہ جو پھول تھے، ان پھولوں کو آپ نے لال رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر، کسی شاپر میں لپیٹ کر، اس کو آپ نے حفاظت کے ساتھ اپنے گھر پر رکھ لینا ہے۔ ان پھولوں کی برکت سالہ سال آپ کو ملتی رہے گی، اور اس کے علاوہ ان پھولوں سے ہم خاص قسم کے کام بھی لے سکتے ہیں۔ وہ کام ہم کس طریقے سے لے سکتے ہیں اور اس سے ہم کس طریقوں سے، کن طریقوں سے اور کن مقصد کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ لیکن یہ پورا سال آپ کے ساتھ موجود رہیں گے یہ 4 پھول، اور جب اگلا سال آئے اور آپ کی زندگی ہو، اللہ رب العزت آپ کو زندگی عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ، تو ان پھولوں کو اگلے سال آپ بہتے ہوئے پانی میں بہا دیجیے گا، اور اس کے بعد نئے پھول پہ تو فاتحہ آپ پھر دوبارہ سے دیں گے۔ اور یہ جو عطر ہے، اس عطر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی خاص موقع پر، کسی خاص مقصد کے لیے بھی ان عطر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے فاتحہ دے گا اور انہیں اصال ثواب کرے گا، اسے پورا سال اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور پورا سال ان سے فیض یاب بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔